नमस्कार साथियों, इडूराम से सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि सर ने आपको पूरा भी मैथ का सोल्यूशन बताया है, आगे बढ़ के ये अभी हिंदी का भी सोल्यूशन बताएंगे और हम बताने जा रहे हैं आपको जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश का सोल्यूशन पूरा बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और जो घंटी है उसको जरूर बजाइए ताकि जितनी भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जामों में ये बहुत बार पूछा गया है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, सेल्यूलोज है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, सेल्यूलोज इसका आंसर है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन डाला है। ठीक, तो अब इंग्लिश का भी एक है पैसेज आया हुआ है। पैसेज का सोल्यूशन आपको केवल बता रहे हैं, पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर क्या है। तो इसका जो आया है, वाज कोरोलिन ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, इसका आंसर होगा नो, इसका नो होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? वाई वर दे द स्क्विड्स कलेक्टेड फॉर बाइटिंग, फॉर बाइटिंग। ठीक है, इसका ये आंसर होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ें। फिर अब एंटोनिम सिनोनिम्स भी उसमें पूछा गया है। तो एंटोनिम पूछ रहा है डिसअपॉइंटमेंट का एंटोनिम क्या होगा? तो इसका सेटिस्फाइड, इसका आंसर होगा सेटिस्फाइड। ठीक, और इसका एक सिनोनिम है पार्शियल का सिनोनिम क्या होगा? इनकम्प्लीट। इंटैक्ट होगा नहीं, परफेक्ट होगा नहीं, अनब्रोकन होगा नहीं। पार्शियल मतलब होता है इनकम्प्लीट, लगभग कंप्लीट, और उसका थोड़ा बहुत हिस्सा होता है लगभग इनकम्प्लीट पे ही होता है। और वन वर्ड में इसका पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या पूछ रहा है? द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, इसका होगा लेक्सोग्राफी, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तो रहा आपका इंग्लिश का पोर्शन। इसका आंसर नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें तो रीजनिंग में क्या कह रहा है? देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। यानी कि वह मेरी पत्नी, वह मतलब ये एक महिला के इशारा करो, यानी जो फीमेल है उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहे हैं कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, यानी कि उसके ससुर हुए, ये उसके ससुर की इकलौती संतान उसकी बेटी हुई, दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। यानी इनके दादा की इकलौती संतान उसके फादर की बेटी, यानी इकलौती, यानी उसका संबंध क्या है? तो वो पत्नी है उसकी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड आउट वन आउट। ठीक है, असंगत किस्में पता कर लगाना है। तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है? 8 है, 27 है, 64 है, 100 है, 125 है, 216 है और 343 है। ये जितने भी हैं सिर्फ 100 को छोड़ के, ये सब क्यूब है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये क्या है? ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका आंसर होगा 100 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेट का। क्या कह रहा है? 1 जनवरी 2006 को, 1 जनवरी 2006 को, 2006 ठीक को रविवार है,
इस दिन क्या है? रविवार है, रविवार है, ठीक, रविवार है कह रहा है। तो 1 जनवरी 2010 को क्या है? तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कुछ नहीं है, जैसा कि सब आप लोग जानते होंगे कि एक साल में एक दिन बढ़ जाता है, हर साल एक दिन बढ़ता है। यानी 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार है तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। ये केवल एक ही इसमें है लीप, ये जनरल ईयर के बारे में बता रहे हैं। और लीप ईयर अगर आ गया तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार है तो अगर नेक्स्ट ईयर, अगला ईयर अगर लीप ईयर है तो उसमें 2 दिन जुड़ जाएंगे, यानी कि वो मंगलवार आ जाएगा। तो इसमें देखें 2006 से 2010 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे? एक लीप ईयर आएगा, वह है 2008 में, तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर बात करें तो 2007 में 1 दिन जुड़ा, 2008 में 2 दिन जुड़े, 2009 में 1 दिन जुड़ेगा और 2010 में फिर 1 दिन और जुड़ जाएगा। यानी टोटल कितने हो गए? 5। सोमवार में 5 दिन जोड़ दीजिए तो आपका शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर रीजनिंग में अगला क्या कह रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया है। नॉर्मल आया है तो नॉर्मल ही क्वेश्चन ही है। NORMAL, इसको क्या कोड कर देते हैं? RPNLBOM। ठीक है, इसमें क्या कुछ नहीं किया है इसने, R को इधर R कर दिया है, N को इधर N कर दिया है, इसमें +1 कर दिया है, O को P कर दिया है और इसको M को ऐसे ही उतार दिया एज इट इज़, इधर R इसको कर दिया है और इधर 1+ कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसको पूछें गैदर, GATHER, गैदर, तो इसमें क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, ये T हो जाएगा, G इधर चला जाएगा तो ये G हो जाएगा, A इसमें +1 कर देंगे तो ये B हो जाएगा, H है, H इधर, H को इधर उतार देंगे, H हो जाएगा, R को इधर उतार देंगे, R हो गया, E में 1+1 कर देंगे तो ये E का F हो जाएगा, यानी TBGRFH। ठीक है, TBGRFH यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं, ठीक, और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए, निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कि कह रहा है सभी किताबें पेपर हैं। ठीक है, सभी किताबों को पेपर कर देते हैं, ये किताबें हैं, ये किताबें हो गई, किताबें हो गई, सभी किताबें पेपर हैं, इसको पेपर कर दिया। ठीक है, अगला फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ पेपर को जनरल कर देते हैं, कुछ पेपर को जनरल कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या है? कुछ जनरल कैलेंडर हैं, तो कुछ जनरल को कैलेंडर कर देते हैं, कैलेंडर कर दिया। ठीक, तो अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष आगे देखते हैं क्या कहते हैं। कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ जर्नल किताबें नहीं हैं, यानी कि पहला ऑप्शन गलत, नहीं मैच कर रहा है। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं नहीं हैं, यानी ये भी गलत हो गया। कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं नहीं हैं, यानी ये भी गलत है। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं, ये भी नहीं है, यानी कि इसका जो है आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ना इसमें ना तो या तो ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं आया, तो इससे कोई मैच नहीं करता, इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, रीजनिंग कंप्लीट। ठीक है, रीजनिंग कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं जीएस के पोर्शन पे। जीएस क्या कह रही है? जीएस ऐसी आई कि अगर आपने सोचा कि लॉ 1 महीना बचा है, कुछ पढ़ लें कर लें तो हो जाएगा, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। फैक्ट है ये। इस बार कंपटीशन बहुत टफ रहा है। 37 लाख 37.5 लाख लगभग फॉर्म भरे गए, इसमें से करीब 25 लाख कुछ लोगों ने पेपर दिया है। तो इतना आसान भी नहीं है जितना आसान आप लोग सोच रहे थे। चलिए ठीक है, जीएस पे आते हैं हम। जीएस क्या कह रही है? अगस्त 2022 में, करंट अफेयर का न्यूज़ है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो जहां सबसे पहले ट्रेन चली थी तो उसी शहर में किया गया, यानी कि कोलकाता में। कोलकाता का इसका सही ऑप्शन है कोलकाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला कृत्रिम भ्रूण कहाँ पाया गया भैया? हाँ, पहला कृत्रिम भ्रूण ही कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी क्या है? यूएसए, कनाडा, चीन, इजराइल। तो इसका सही ऑप्शन होगा इजराइल। इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देखते रहिए और अपना आंसर मिलाते रहिए। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत हाल ही में बहुत चर्चा का क्वेश्चन रहा। अगर आपने करंट अफेयर सही से पढ़ी तो बहुत ही आसान ही रहा, आसान क्वेश्चन था ये भी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया? तो हाल ही में उन्होंने गुजरात लॉन्च किया है, वो है गुजरात। गुजरात में इसको लॉन्च किया है बुलियन एक्सचेंज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था? ठीक है, तो अभी हाल ही में चर्चा में बहुत काफ़ी ये चर्चा कर रहा विषय कि ताइवान में यूएसए की विदेश सचिव पहुंची थी, तो इसको लेकर चाइना काफ़ी गुस्सा में था। तो इसलिए इसी के जवाब में ही चीन ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया है, ताकि ताइवान को डराने की कोशिश की जा रही थी कि क्या हो, उनको डराया जा सके ताकि ये दबाव बनाया सके ताइवान पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नमक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, तो वो क्या है? तो वो है स्काइट लाइट। इसका सही ऑप्शन होगा स्काइट लाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो ये है मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद, इसका सही ऑप्शन है मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके से इस बार आना क्वेश्चन एक तय था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से एक क्वेश्चन 100% आना था। अगर आपने इस पर रिसर्च की और थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ा होता तो इसका भी आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है संस्कृति मंत्रालय। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कि इस बार काफ़ी बढ़ चढ़ के मनाया गया है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना 100% तय था। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो जरूर इसका आंसर आप दे लिए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? बहुत ही आसान है, आपको मैं पिछला वीडियो आप देखिए तो भारत के भूगोल में उसमें पढ़ाया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, उसकी स्थलीय सीमा, जलीय सीमा कौन कौन से हैं, सब उसको बताकर हमने उस वीडियो को अगर देखा होगा, पढ़ा होगा तो आप इसको बड़ी आसानी से दे दिया होगा। म्यांमार और चीन जो भारत की स्थलीय सीमा में लाते हैं, मालदीव और श्रीलंका ये जलीय सीमा है। तो यूएई इसका जो आंसर है वो गलत है, ठीक है, जिसका भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए A14 भारत नीलीकरण केंद्र की शुरुआत की? तो यह है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इसको भी कोई नहीं कर पाया तो फिर उसका पढ़ाई फिर से शुरू करे वो अपनी। गोवा इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है भाई? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, खूब कस के शेयर करिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या कहते हैं? तो हंगेरियन फॉरेंट इसको कहते हैं, फॉरेंट, हंगेरियन फॉरेंट, ठीक है। हंगेरियन फॉरेंट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, राष्ट्र स्वतंत्रता के बाद भारत के स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य के, कितनी बार ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश। एग्जामिनर एक हल्का क्वेश्चन जरूर दे देता है ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहे, इसलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, बहुत ही, ये भी बहुत आसान इजी क्वेश्चन था। 25 वर्ष है इसका आंसर, 25 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? UNECCC का इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा था, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आप ध्यान रखिए, आजकल जो क्लाइमेट, पोल्यूशन, प्रदूषण और इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। किसी आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत आपकी जो है फायदेमंद रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। अच्छा, यहाँ का शास्त्रीय क्या है? तो वो है कथक, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय तो कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, नोट कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, इनके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, संगमरमर पर पाइत्रा डियोरो यानी या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय हुआ था? तो ये जो जड़ाई का काम जो शुरू हुआ था वो शाहजहां जी के कार्यकाल में, शाहजहां के काल में ये हुआ था, यानी मुगल काल में। शाहजहां, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ये ताम्र पाषाण युग है, ताम्र पाषाण युग इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान है ये भी, ये राजगीर में हुआ था। ठीक, अगले क्वेश्चन पूछते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? तो इनके ही शिलालेखों के द्वारा ही पता चला कि जो है अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उन्हीं में, उसी से पता चला कि देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था। मुगल साम्राज्य में भी कहें तो अकबर या जहांगीर कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो विनोबा भावे जी, जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, विनोबा भावे हैं, विनोबा भावे, ठीक है। 1958 में इनको दिया गया था, विनोबा भावे जी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पिछले पेड में भी दांडी यात्रा से पूछा गया था क्वेश्चन और इस बार भी वही पूछा गया है। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? ठीक है, तो जो ये क्रांति थी तो वो फ्रांसीसी क्रांति थी, उसी में ये हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ये हुई थी 1789 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो ये भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में म्यांमार और जो आपका सिंध प्रांत, इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रसिद्ध युद्ध नारा चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र, जैसा आप शायद जानते होंगे, इनका जन्म 1898 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? देखिए, इसमें शहरीकरण आर्थिक कारक है, और औद्योगिकरण वो भी एक आर्थिक कारण है। खनिज, अगर आपने खनिज लगाया तो वो भी ये गलत है, वो भी एक आर्थिक कारण। जो पानी की उपलब्धता है ये आर्थिक कारण नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है कि पानी की उपलब्धता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पहुँचते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन के बीच में स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत। तो नेपाल जैसे मान के चलिए है ये, तो लगभग यहीं पे है, ये इस पॉइंट पे है लगभग, तो यहीं पे एकदम इसके सीमा बनाता है माउंट एवरेस्ट। उस पर तिब्बत है, इस पर नेपाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। तो जब आपका मानसून जब वापस होता है तो उस समय ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य या जिसे कहते हैं GMT से कितने आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। ये क्वेश्चन भी हम पिछले वीडियो में आपको हमने पढ़ाया है, तो उससे आप जाके देख सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे और आगे आगे अच्छे वीडियो बना सकें और अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये चैनल और बढ़ सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था? तो क्या कह रहा है? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, ये भी है, ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंचाई, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो भी है। यानी इसका सही और राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है दामोदर, हुगली, घाघरा और कोसी। दामोदर और हुगली तो कोलकाता में है, ये हो ही नहीं सकता। घाघरा यूपी में है, और कोसी जो कि बिहार है। और इससे बहुत बाढ़ आती है और बहुत लोगों का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है और कई चीज़ों का नुकसान होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है कोसी। कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। और नेक्स्ट दामोदर जो है, दामोदर इसे सबसे दूसरी नदी भी कहा जाता है। इसमें बहुत दूसरी नदी है बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो जो दी गई थी, वो जो पंचवर्षीय योजना है उसको स्वीकृति देता है, तो वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ये दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद। खैर अब तो पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई हैं जब से नीति आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश से संबंधित होती हैं। तो ये कौन सी क्षेत्र है? द्वितीयक है, तृतीयक है, प्राथमिक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्राथमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सिडबी। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसका राइट ऑप्शन है सिडबी। सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वो है वैधानिक निगम। वैधानिक निगम इसका राइट ऑप्शन है, इसका सही जवाब यही होगा। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की संघ कार्याणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है संघ में। तो जैसे कि जानते हैं कि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों संघ के ही पार्ट हैं, हिस्सा है उनका, उन्हीं का भाग है। तो जो इसका ऑप्शन राज्यों के मुख्यमंत्री, ये इसका गलत ऑप्शन है, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो जो आर्टिकल है तो वो है आर्टिकल 124, इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गृह मंत्रालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो जो ये अधिकार है वो सिर्फ है संसद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो वनस्पतिक रेशा नहीं है, तो जो नायलॉन है ये एक आर्टिफिशियल है रेशा है, बाकी जूट, कॉटन और फ्लेक्स जो है ये सब प्राकृतिक है, नेचुरल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग जरा सा अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। जैसा उसका तापमान होगा तो वैसा उसका रंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के बहुत बार पूछा गया है, ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं ये उस पर निर्भर करता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये फेफड़े को प्रभावित करने वाला एक रोग है। ठीक है, तो ये था जीएस का पूरा पोर्शन। तो आगे हिंदी का जो भी है वो आपको पढ़ाने आ रहा है हमारे मनीष सर, उनके द्वारा पढ़िए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में से खूब दबा के शेयर करिए। ठीक है, तो मनीष सर प्लीज़ आइए और आगे कंटिन्यू करिए। देखिए, आपको जो है अभिषेक सर ने आपको जीएस जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और ये जो है आपको इसी तरीके से अच्छे तरीके से आपको जीएस पढ़ाते रहेंगे। ये तो आपका डिस्कशन था, लेकिन इसके बाद भी आपको जीएस से रिलेटेड जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं और पीसीएस टाइप के पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम है उसके में जो है आपको अभिषेक सर जीएस के बारे में पढ़। देखिए, इसमें हिंदी पूछी गई थी। क्या पूछा गया था, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। क्या था, नूतन पुरातन। ये विलोम जो है विलोम युग्म है। नूतन और नूतन माने क्या होता है, नूतन मतलब है नया, पुरातन मीन्स प्राचीन, और निषिद्ध, तुच्छ, कर्कश, खुरखुरा, जोड़ मेल ये सब नहीं था। अगला है ख्याली पुलाव पकाना। मुहावरे का अर्थ है, ख्याली पुलाव पकाने का मतलब है कि आदमी जो है मनी मन ये सोचा करता है कि जो है मनी मन वो अपना सोचा करता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसको कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना। इसका मतलब होता है असंभव बातों की कल्पना करना, कि पढ़ाई न करो और सोचो कि हम जो है डीएम हो जाएंगे। तो ख्याली पुलाव पकाने का यही अर्थ है मुहावरे का। महास्य शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। इसमें पता है आपको, महास्य का जो है संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि होगा। ठीक है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अब देखिए, शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। देखिए, अनिल, अनल,
अनिल का हवा होता है, अनल का आग होता है। अंश, अंश, अंश मीन्स हिस्सा, अंश, अंश माने हिस्सा कैसे तरीके से होता है, देखिए कहना कुछ अंश इनको दे दीजिए, कहते नहीं कि किसी थोड़ा अंश जो है दान दे दिया जाना चाहिए। और अंश मीन्स कंधा होता है, अंश जो होता है आपका कंधा होता है, ठीक है। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा भाई किसी से आप अपेक्षा करते हैं मतलब उससे आशा करते हैं। उपेक्षा, उपेक्षा उपेक्षा करना मतलब निरादर करना। अवलंब, अविलंब, देखिए अवलंब और अविलंब ये जो है आपका इसमें गलत है। किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची है? पर्यायवाची देखिए पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सब आपके जो है पार्वती माता पार्वती के सारे जो है ये पर्यायवाची हैं। दानव, निशाचर, अम्बक ये है नहीं। रीता, रिक्त, तिक्त, तिक्त माने तीखा होता है, रीता माने खाली होता है, रिक्त माने भी खाली होता है, रीत, ठीक है। तो ये आपका होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी से। हिंदी 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 में अगला जो है आपका पैसेज है। ज्ञान राज के संचित कोश में इस तरीके से जो है जहाँ साहित्य समाज का ये रहा था, इसमें साहित्य अपने दायित्वों का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, तो दुष्प्रभावों को सामने ललकार लाकर, ठीक है। साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे प्रपूर्ण करते हैं, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है, उत्साह और कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अगला क्या, राष्ट्र का इतिहास। साहित्य में हमें किस तरह की पुरानी पीढ़ी की जानकारी देता है, तो राष्ट्र का बी नंबर, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत, सभ्यता, पूर्वजों के विचार अनुसंधान आज तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। अगला क्या है 45 नंबर, या अगला क्वेश्चन, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं विसंगतियों पर प्रहार करके उनसे सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसमें जो है मेरे में तो इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है ए हो रहा है, साहित्य और जो है साहित्य, यही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है इसमें सत्य की आराधना, भक्ति और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा होता है, हरि का मार्ग जिसमें कायरता की गुंजाइश, इस तरीके का जो पूरा पैसेज आप पढ़िए। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त होता है? चिरस्थायी। चिरस्थायी मीन्स होता है जो सदा स्थिर है। चिर माने से कहते हैं चिर निद्रा। चिर निद्रा माने क्या होता है, जो आदमी सदा के लिए जो है निद्रा में चला जाए, मतलब सो जाए, उसे चिर निद्रा कहते हैं। और चिरस्थायी मतलब जो कभी अंत न होने वाला, उसका अपोजिट क्या होता है? क्षणभंगुर। क्षणभंगुर मीन्स होता है जो क्षण में ही ख़त्म हो जाए। जैसे कि अभी आप ख्याली पुलाव पका रहे थे, वो थोड़ी देर बाद सोचा तो वो क्षणभंगुर हो गया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वो खुशी मिली, उसके बाद चली गई। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक। इसमें देखो लिखा है सत्य की तलाश सोते जागते राम नाम सुन। देखिए इसमें यह है श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते सत्य का साक्षात्कार। जिज्ञास को सत्व अहिंसा के पथ पर चलते में संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो ये संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग की असी की धारा पर चलने के समान क्यों बताए? असी माने क्या होता है? असी मीन्स होता है तलवार, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना तंग भी है। अब तलवार पर भाई आप चलोगे तो बड़े हिसाब से चलोगे ना, नहीं तो पैरे कट जाएगा, तो समझ रहे होगे। तो ये इसका है सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके 10, 5, 15, आपका 15 नंबर का हिंदी पूरा हो गया। लेकिन याद रखिए ये हिंदी 15 नंबर की इसमें थी, लेकिन अभी वीडियो का री एग्जाम होने वाला है, उसमें 50 नंबर की हिंदी आपकी पूछी जाएगी। इसलिए जो है जीएस, रीजनिंग ये आपको अभिषेक सर पढ़ाते रहेंगे, हिंदी और मैथ में पढ़ाता रहूँगा। तो हिंदी में 50 नंबर मैं आपका कवर कराऊँगा, याद रखिए। और जहाँ मैथ की बात है तो मैथ में मैं एसएससी का एडवांस मैथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं। अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर जो है पढ़ाते हैं, तो पहले बता चुके हैं पढ़ाने में क्या होता है कि आप अगर वहाँ से सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करते रहेंगे, यहाँ हम देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, तो उससे हमारा उत्साह वर्धन होता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम आप लोगों के लिए जो है जो इतनी मेहनत करते हैं उसमें हमको मज़ा नहीं आती है। तो आपको मज़ा आए
ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे बहुत अच्छी मज़ा आया और इस मज़ा को लेते हुए आप जो है पूरी ज़िंदगी मज़ा करें। लेकिन हमारी संतुष्टि के लिए हमें भी तो मज़ा आना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।